हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, तो ये क्लास 10 से है, चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में, तो सारे वही फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे। बस जो मेनली है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कोन है ना। तो पहले हमारे पास क्या था, एक कोन का ही सरफेस एरिया या वॉल्यूम होता था। अब क्या करना है, इसके अंदर हेमिस्फीयर को बेसिकली क्या करेगा, अटैच कर देगा। यह हो सकता है एक सिलेंडर को हेमिस्फीयर के साथ, और किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाएगा कि दो शेप्स को अटैच करके एक नया सॉलिड बनेगा। उस सॉलिड का हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपको फॉर्मूले सारे पता है तो आप आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए एक मोटा मोटी फॉर्मूले को फिर से हम दोबारा से देख लेते हैं, सो दैट आने वाले क्वेश्चन में हमारी हेल्प हो जाए। तो हम पहले लेते हैं, दिस इज व्हाट कोन, दिस इज कोन। सो कोन के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर एल। देन टोटल सरफेस एरिया, ये है हमारा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस। ठीक है, तो वॉल्यूम तो बेसिकली मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो हम यहीं पे वॉल्यूम को डाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सिलेंडर। सिलेंडर ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट सिलेंडर। सिलेंडर इज व्हाट, ये रहा हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर में भी क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसका भी जो कर्व सरफेस एरिया होगा, दिस इज व्हाट 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। राइट, हम इसके भी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप्रोक्स सेम ही होता है, दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 हो जाते हैं, सिलेंडर में 1/3 नहीं होता, बस ये दोनों में क्या है डिफरेंस है। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट स्फेयर। पहले हम बात कर रहे थे किसके, स्फेयर की। स्फेयर में टोटल और कप का कोई सीन नहीं होता। ठीक है, दिस इज स्फेयर है ना, ये जो बॉल होता है हमारा, कोई भी बॉल हो, दिस इज स्फेयर। इसमें ओनली क्या होता है, सरफेस एरिया, बिकॉज ये गोल होता है हर तरफ से, तो इसमें टोटल और सरफेस का कोई सीन नहीं है, ओनली सरफेस एरिया। सो दिस इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सो द वॉल्यूम इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एरिया में स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होता है। नाउ आगे चले तो हमारे पास क्या जाता है, हेमिस्फेयर। दिस इज व्हाट हेमी स्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब होता है स्फेयर का एक ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज व्हाट हेमिस्फेयर। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, बिकॉज ऊपर इसमें ढक्कन भी है, अगर आप लगाना चाहो या ना लगाना चाहो। तो दिस इज व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ बात कर लेते हैं हम किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ जो उसका है सेम उसी का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर क्यूब। ठीक है, दिस विल बी द ऑल अबाउट द कोन सिलेंडर एंड स्फीयर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, क्यूब पे और क्यूबॉइड पे, है ना। वो दोनों भी थोड़ा सा मेन है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया कभी कभी ये कर्व सरफेस एरिया से भी आ जाता है। दिस इज व्हाट 4 ए स्क्वायर, ए इज व्हाट साइड। ठीक है, 4 मतलब कि 4 फेसेस की बात कर रहे हैं, ऑल अराउंड द 4। इसमें टॉप और बॉटम नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि सारी चीज़ें क्या इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस इज व्हाट 6 ए स्क्वायर। नाउ देन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब यानी कि 3 डायमेंशन है, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा। नाउ दी लास्ट इज व्हाट क्यूबॉइड। तो ये बस यही है, लास्ट है, इसके अलावा और कोई सीख नहीं है। फ्रस्टम था पर अब वो नहीं है, तो उसकी हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। इसमें भी क्या हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, दिस इज ऑल्सो व्हाट 2 ब्रैकेट एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक, नाउ टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू, ठीक है, दिस इज टोटल फॉर्मूला दैट विल गोज टू यूज इन दिस एक्सरसाइज और इन दिस चैप्टर। बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूलेस तो सारे पुराने ही हैं, तो इसमें नया ये है कि दो के कॉम्बिनेशन से जो शेप बनेगा, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमें क्रिएट करना है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्म हो गए हमारे फॉर्मूलेज और किस तरीके से फिर उनको सॉल्व करना है। अब ये तो क्वेश्चन और एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। बाकी जो शेप्स है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो अगर हम अलग से बनाना भी चाहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि दो का कॉम्बिनेशन से किस मतलब कौन कौन से फॉर्म क्रिएट किए जा सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेनी है until unless क्वेश्चन में गिवन ना हो। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट, two cubes each of the volume is this are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। यहाँ पे 2 क्यूब की बात कर रहा है, मे भी हो सकता है 3 हो, 4 हो। 3 वाले क्यूब्स तो बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, इसको समझना है क्या कहना चाह रहा है। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में बात कर रहा है, किसी क्यूब की बात कर रहा है, तो हम क्यूब पे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है। सो दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यूब की साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, और ए क्यूब इज व्हाट 64, देन इज व्हाट क्यूब रूट ऑफ 64। सो दिस इज व्हाट 4 है ना। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर ये आ गई हमारी साइड। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्यूब है ना। फिगर से कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है। और ऐसे ही 2 क्यूब को क्या किया है, अटैच किया है एंड टू एंड। ठीक है, तो अगर आप इस शेप को देखोगे तो क्या बना रहा है, ये क्यूबॉइड बना रहा है। सो पहले ये जो साइड क्या था, ए दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट ये जो लेंथ है ये चेंज हो गया, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए। तो ये जो हमारा क्यूबॉइड बना है, अगर हम क्यूबॉइड के एल की बात करें तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 8 मीन्स 8 सेंटीमीटर। बी की बात करें, ये सेम ए है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। और एच की बात करें तो भी ये ए है, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। अब फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड दिस सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया अगर मतलब ओनली सरफेस एरिया, डेट मीन्स कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात करना चाह रहा है। सो दिस इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग cuboid, this should be bus 2 bracket LBPH plus LH, right? So this will be the formula. Now substitute all the value. This is what 2, L is 8 multiply, B is 4 plus, B is 4 multiply, this is also 4 plus 8 multiply 4, right? सेंटीमीटर स्क्वायर, किसकी हम बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। So this is 2, now multiply करेंगे 32 plus 16 plus 32 centimeter square, and now add all the numbers। so this is 2, इनको ऐड करेंगे तो 32 हो गया हमारा 64, और इसमें 16 को ऐड करेंगे, दिस इज 0 1 एंड 80। so मल्टीप्लाई बाय 80, दिस विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर, राइट। so 160 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं सेकंड पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बिहाफ पे जो भी हमारा शेप बनकर आएगा उसका आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, so question number 2 is what, a vessel is in a form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. By the diameter of the hemisphere is this and the total height of the vessel is this. Find the inner surface area of the vessel. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, there is a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder। तो ये हमारे पास क्या है, एक hollow cylinder है, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से, ठीक है। and now this is what, there is a hollow cylinder and this is a hemisphere mounted on this। so total height of this vessel is what, 13 centimeter, and the diameter ये ना, and the diameter of this is 40 है ना। फिगर थोड़ा सा उल्टा हो गया, वाइट कम थी ज़्यादा हो गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, बस इसी चीज़ पे फोकस करना है, यही हमारे लिए मेन है। तो इस चीज़ के साथ हम चलते हैं। अब जो रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है ना, बिकॉज जो रेडियस होता है, जो भी मतलब जो दो फिगर होंगे, दो फिगर आपस में मर्ज होंगे, उन दोनों फिगर का जो ऑलवेज रेडियस होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में लेके चलेंगे, बिकॉज यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे काम आती है। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन ना रहे तो फिर क्वेश्चन किसी काम का नहीं, और हम उसको फिर सॉल्व भी नहीं कर पाते। सो यहाँ पे अब क्या करना है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ लेट आर इज radius of cylinder and equals to radius of
हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों का ले लेते हैं। तो यहाँ से आर जो है हमारा क्या है 14/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। अब ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास दो पार्ट है, दिस इज व्हाट हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड दिस इज व्हाट सिलेंड्रिकल पार्ट। तो दोनों का तो एक साथ हम नहीं निकाल सकते, और इनर सरफेस एरिया निकालना इट मीन्स कि दोनों का कंबाइन करके निकालना है। और कंबाइन कैसे होगा, दोनों का कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो हमें हाइट चाहिए होगा ना, एच विद व्हाट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका क्या चाहिए हमें हाइट। अब जो टोटल हाइट है वो जो हाइट है वो तो पूरे वेजल का है ना, वो नहीं चाहिए। सिलेंड्रिकल पार्ट केवल इतना है, तो हाइट भी हमें क्या चाहिए ये। अब इसमें से जो ये वाला पोर्शन है क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। अब ये क्या है, किसी भी जो हेमिस्फीयर का ना, इस चीज़ को याद रखना, हेमिस्फीयर जो होता है उसकी जो हाइट होती है वो उसके किसके इक्वल होती है, रेडियस के। यानी कि रेडियस और इसका जो हाइट होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हमें हाइट चाहिए सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो हमें क्या करना होगा 14 में से 13 जो टोटल हाइट है इसका, उसमें से हमें क्या करना है, इसको रेडियस को माइनस करना है। सो दिस विल व्हाट 6 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, यानी कि जो कॉम्पोनेंट चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो निकल कर आ जाता है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अप्लाई फॉर्मूला फॉर द वेजल, ठीक है। व्हाट वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, है ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, यानी कि जो इनर पार्ट है वो उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से व्हाट एरिया, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ वेजल इज व्हाट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। सो नाउ टेक ऑल दी वैल्यूज। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh, राइट। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट वे है वो है कि कॉमन ले लो, जहाँ से कॉमन मिल जाए कॉमन निकाल लो, क्योंकि उससे जो कैलकुलेशन होता है इजी हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 2πr ब्रैकेट, यहाँ से बचा r और यहाँ से क्या बचा h। नाउ पुट ऑल द वैल्यू, दिस इज 2, 22/7, r इज 7, r इज सेम 7 और प्लस h क्या था 6, ठीक है। तो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 44 मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा क्या 13, है ना, जो कि पहले था 13। अब 44 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, सो दिस इज व्हाट 12,1552, सो दिस इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द टोटल एरिया ऑफ द वेजल। तो वेजल का जो इनर एरिया है वो क्या जाएगा हमारा 572। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले को समझना है और सही तरीके से सही फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, सो डेट हम उसका दोबारा से सॉल्यूशन लेकर आए आपको दूसरे वे में, या फिर और भी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को क्रिएट करें आपके लिए, सो डेट आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, a toy is in the form of a cone, radius 3.5 centimeter, mounted on a hemisphere of the same radius, and the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो ये कुछ कहना चाह रहा है, इस तरीके से हमारा क्या है टॉय है, यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ हेमिस्फीयर and mounted a cone like this, and this is a toy, and the total height of this is 15.5 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस था या डायमीटर था चेक कर लेते हैं, ये रेडियस है ना। सो दिस इज व्हाट रेडियस, यानी कि ये वाला जो पार्ट है r इज 3.5 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। तो दिस इज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज अ लास्ट क्वेश्चन नंबर 2, बस उसमें सिलेंडर था, इसमें क्या है कौन है। सो कौन और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है उसके लिए पहले हमें इसके डायमेंशन चाहिए। सो रेडियस यानी कि r, ये क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कौन, है ना, यानी कि यह हेमिस्फेरिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट दोनों का रेडियस है। तो यहाँ से तो रेडियस तो क्या हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो सेम वैसे ही जैसे कि वहाँ पे हमने हाइट फाइंड आउट किया था, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें केवल हाइट चाहिए इसका कॉनिकल पार्ट का, है ना। और कॉनिकल का हाइट की, इसका जो हाइट आएगा दिस इज व्हाट h, कॉनिकल पार्ट का
ये क्या होगा, टोटल हाइट से रेडियस को माइनस करके आएगा। तो टोटल हाइट इज 15.5 माइनस 3.5, दिस विल बिकम व्हाट 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये h आ गया। पर हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया निकालने के लिए जो कौन होता है उसके किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एल की, और एल हमारे पास है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, एल को फाइंड आउट करना होगा। और एल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, यानी कि रिलेशन ऑफ दिस इज व्हाट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं, एल रूट ऑफ एच स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। सो 144 स्क्वायर होता है 12 का, और 35 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 12.25 ऑफ रूट। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस करेंगे अंदर अंदर। सो दिस इज 156.25, ये स्क्वायर होता है 12.5 का। सो द एल इज व्हाट 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वो सारे कंपोनेंट आ गए जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके भी यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द फॉर्मूला। So we can say what total surface area of toy is equals to curved surface area of cone plus curved surface area of हेमिस्फीयर, है ना। तो दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करिए, दिस इज पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो नाउ अप्लाई ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई और आर, तो कॉमन ले लेते हैं, दिस इज एल और 2 टाइम्स ऑफ आर, क्योंकि जब कॉमन आ जाता है ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो दिस इज व्हाट 22/7, आर इज 3.5, एल इज 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने डेसिमल को हटाया, नीचे लगाया 10, 7 से ये गया 5, 5 से ये गया 2, 2 से ये गया 11, दिस इज व्हाट 11 ब्रैकेट। ये है 12.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 7, तो पूरा मल्टीप्लाई हो गया 11 और दिस इज 19.5। अब 19.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 11 से। सो दिस इज व्हाट 5, 9 एंड 1, सो 5, 4, 1, 2 और 1 से पहले डेसिमल है। सो दिस विल बिकम व्हाट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन मतलब क्वेश्चन या फिर सिचुएशन जो कि हमारे पास था। तो ये क्या गया, इसका एरिया आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है। आपको कॉम्बिनेशन बैठाना है, 2 फिगर का, 2 शेप्स का, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे आगे लेके जाना है। ठीक है, सो दिस विल बी द ऑल रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 to 3। तो आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ तक फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, बाकी फिर हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।